दोस्तों, आज की कहानी है बहू ने बजिए चोरी कर दिए। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। निशी अपनी सास की भतीजी की शादी में उनके संग उनके मायके गई थी। निशी की सासू माँ का मायका गांव में था और उनका परिवार भी बहुत बड़ा था। तो अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई थी वहाँ। हालांकि वहाँ पर सभी कामों के लिए काम वाली लगी थी, पर बड़ी माताजी यानी सासू माँ की माताजी ये सख्त आदेश से उनके यहाँ खाना घर की बहुएं ही बनाती थी। तो बहू होने के नाते निशी भी घर की बाकी बहुओं के साथ रसोई में लग गई। रसोई में काम करती निशी आश्चर्य से सभी काम देख रही थी, क्योंकि इतने सारे लोगों का खाना बनते वो पहली बार देख रही थी। सबसे छोटे और शहर से आई निशी को ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए परिवार की और बहुओं ने उसे सिर्फ खाना और नाश्ता परोसने का काम दे दिया। अब निशी भाग भाग कर सभी को नाश्ता परोसने लगी और वो हैरान थी ये देख कर कि रसोई में जितना नाश्ता बना था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, पर खाने वाले अभी भी बैठे थे। निशी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। भजिए की खुशबू और इधर से उधर दौड़ते दौड़ते उसे भी बहुत भूख लगने लगी थी। पर यहाँ तो मेहमानों का ही खाना पूरा नहीं हुआ था, तो बहुओं का नंबर कैसे आता। इसलिए उसके मन में भजिए के लिए थोड़ा लालच जाग गया। इस बार जब वो रसोई से प्लेट लेकर निकली तो कमरे में जाकर उसने थोड़े भजिए निकाल दिए और वापस आकर फिर से सभी को परोसने लगी। अब वो इस फिराक में थी कि कब कमरे में जाए और कब खाए, और ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा था उसे। तभी बड़ी माताजी ने निशी को कमरे में बुलाया और भजिए की प्लेट दिखाते हुए बोली, ये क्या है बहू। निशी की जान हल्के में आ गई। हे भगवान, खाने को तो अभी तक मिला नहीं। भजिया सुराने का इल्जाम जरूर मिल जाएगा आज। पर बोलना तो था ही। वो हल्काते हुए बोली, ना ना नानी जी, वो मुझे भी भूख लग गई थी, तो आगे के शब्द अंदर ही रह गए थे। निशी सहरा नीचे किए खड़ी थी। तभी उसने अपने सर पर ममता भरे हाथ का स्पर्श महसूस किया। निशी ने गर्दन उठाकर देखा तो नानी जी उसे प्यार से दुलार रही थी। नानी से नजरें मिलते ही निशी की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए और रुद्धे गले से बोली, नानी जी, मुझसे ये बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझे यूं ये प्लेट यहाँ नहीं लाना चाहिए था। निशी की बात सुनकर नानी जी मुस्कुराते हुए बोली, एक काम करो, तुम सभी पहले कुछ खा लो, फिर बाकी काम करना। और सुबह से सबसे पहले तुम लोग जो बनाओ वो सबसे पहले तुम सब खा लिया करो, बाद में सभी को देना, ताकि तुम लोगों को भी काम करने में कोई परेशानी ना हो। घर की सबसे बड़ी माताजी के मुंह से ये बात सुनकर सभी बहुओं के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई कानाफूसी कर रहा था कि आखिर माताजी इतनी कैसे बदल गई। और माताजी मन ही मन निशी के बारे में सोचकर कभी दुखी तो कभी मुस्कुरा रही थी कि भूख के मारे उस बिसारी भले घर की लड़की को खाने की चोरी जैसा पाप करना पड़ा। और निशी के इस पाप के लिए खुद को जिम्मेदार मानकर अफसोस कर रही थी। उधर निशी एक सख्त महिला में बहुओं के लिए इतनी ममता देख खुश हो रही थी। कुछ भी हो, पर आज निशी के किए एक छोटे
बाप ने बहुओं के पापी पेट का भला कर दिया था। तो दोस्तों, मेरी प्यारी माताओं और बहनों, हमारी ये कहानी हमें यही कहती है कि घर की बहुओं को काम करने से पहले उसे नाश्ता पानी करवाना हमारा हक है और सबसे पहले उन्हें खिलाना भी जरूरी है ताकि वो बाद में काम कर सके। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।